नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और अनोखा वशीकरण विधि लेकर आए हैं, जिसमें आप अपने माता पिता को मनोकामना पूर्ति वशीकरण के जरिए अपनी मनोकामना मनवा सकते हैं, जिसमें आप अपनी मनचाही शादी के लिए अपने माता पिता का वशीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल आप हमसे करवाना चाहते हैं या कोई संबंधित सलाह आप लेना चाहते हैं तो बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, बात कर लेते हैं आज के वशीकरण के बारे में। मित्रों, आज हम आपको जो वशीकरण विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी विषय के बारे में है। हमारे पास कई कॉल्स आए कि शास्त्री जी, माता पिता को शादी के लिए मनाने का कोई वशीकरण बताएं ताकि हमें अपने माता पिता से बात भी ना करनी पड़े और वो शादी के लिए मान भी जाएं। तो मित्रों, आज का यह वशीकरण वीडियो इसी विषय को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह वशीकरण मनोकामना पूर्ति के बाद तुरंत खत्म हो जाता है, जिससे आपके माता पिता को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। ये वशीकरण विधि आप अपने माता पिता को मनाने के लिए भी कर सकते हैं और अपने प्रेमी के माता पिता को भी मनाने के लिए इस विधि का उपयोग हो सकता है। पर ध्यान रखना, अगर आपका प्रेमी आपके लायक है, आपको उस पर पूरा विश्वास है कि आप उसके साथ खुश रहोगे, वो आपको धोखा नहीं देगा, तो ही ये वशीकरण करना, नहीं तो आप अपने साथ साथ अपने माता पिता को भी दुखी करोगे। तो अगर आपका प्रेमी भरोसे के लायक है तो ही ये कदम उठाए, नहीं तो इस विधि को ना करें। मित्रों, हम जो भी आपको वशीकरण विधि बताते हैं वो सारी वशीकरण विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार होती हैं और सभी विधियां आजमाई हुई होती हैं। इस विधि से आप आसानी से अपने माता पिता का वशीकरण कर सकते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं मनवा सकते हैं। पर ध्यान रखना, किसी गलत काम के लिए इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और मित्रों, एक सावधानी आपको और बता दें कि ये काम है तंत्र विद्या का, इसलिए इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बता रखा है वैसे ही करें, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती न हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कत हो सकती है। जैसा बता रखा है वैसे ही वीडियो को कॉपी कर दें। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आ रही है तो आप हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और मित्रों, विधियों को स्वयं करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जीवन में खुशियां लाने के लिए अपन थोड़ा बहुत समय तो निकाल ही सकते हैं, ये बात हम आपको हर विधि में बताते हैं। तो मित्रों, स्वयं करिए, स्वयं करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा और माता रानी आपको खुश रखेगी। तो चलिए मित्रों, बात कर लेते हैं सामग्रियों की कि इसमें सामग्रियां क्या क्या लगेंगी। तो सबसे पहले तो आपको दो फोटोएं लेनी पड़ेंगी, एक तो माता की और एक पिता की। हमेशा की तरह अपन फोटों की जगह कागज का मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा, पर आपको इसमें पासपोर्ट साइज की फोटो लेनी है। मोबाइल से निकालकर किसी भी दुकान पर जाकर आप फोटो निकलवा सकते हो। मोबाइल में फोटो खींचकर कहीं से भी आप फोटो निकलवा सकते हो। पासपोर्ट साइज की फोटो भी चलेगी, फुल लेंथ फोटो भी चलेगी, पर 3 साल पुरानी फोटो से ज्यादा पुरानी मत लेना। यानी फोटो 3 साल पुरानी ही होनी चाहिए। 3 साल तक की फोटो चल जाएगी, और अगर आप तुरंत खींच के करते हो तो वो तो और भी अच्छा है। 3 साल से पुरानी फोटो इसमें यूज में मत लेना। तो ये आपको एक माता की लेनी और एक पिता की फोटो लेनी है। 2 लेने आपको कपड़े, 2 आपको कपड़े यहाँ पर लेने हैं। छोटे साइज के लेना, ज्यादा बड़े साइज के मत लेना। काले रंग के कपड़े लेने हैं, छोटे छोटे साइज के। थोड़ा सा लेना आपको काला धागा, 10 लौंग और 10 इलायची। ये सब सामग्री अपने को चाहिए। बात कर लेते हैं इसके समय की। तो ये किसी भी दिन दोपहर 12 बजे होगा। दोपहर 12 बजे के अलावा इसका कोई समय नहीं है। दोपहर 12 से 12:30 के बीच में आप इसे आसानी से कर सकते हो और किसी भी वार को कर सकते हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो। दिशा रहेगी इसकी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये करना है और कपड़ा बिछाकर करना। कहीं पर भी आप जहां पर कर रहे हो कपड़ा बिछाकर ये काम करना। जमीन पर न तो सामग्रियां रखनी है
और न खुद को बैठना। अगर किसी विधि में बताना भूल जाऊं तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी जमीन पर तांत्रिक विद्या का काम नहीं होता है। या तो कपड़े पर या फिर पाटा चौकी, कहीं पर भी जमीन से ऊंचा बैठकर, जमीन से ऊंचा उठकर अपने को यह काम करना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं कि किसी भी दिन दोपहर 12 से 12:30 के बीच आप किस विधि को करके और अपना ये वशीकरण कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने बताया, कपड़ा बिछाकर बैठना है और ये सामग्रियां ले लेनी है। एक काला कपड़ा आपको लेना है, छोटी साइज का काला कपड़ा लेना। उसमें आप या तो माता की फोटो रख दो या पिता की फोटो रख दो। उसके ऊपर आपको ये जो 10 इलायची अपन ने लिए, ये सारी की सारी फूल वाली इलायची होनी चाहिए। यानी जो उनके ऊपर ये जो फूल होता है ना, ये पूरी इलायची, इसको पूरी लौंग इसको बोलते हैं। तो ये पूरी लौंग आपको लेनी है, फूल वाली। खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। 5 आपको लौंग इस पर रख देनी है और 5 रखनी है इलायची। इलायची भी आपको सही लेनी है, खंडित मत ले लेना कोई भी चीज, इस बात का पूरा ध्यान रखना। इसके बाद आपको इसे फोल्ड करना है और फोल्ड अच्छी तरीके से करना, दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेना ताकि ये चीजें हैं वो इधर उधर ना हो और निकले ना। इस पोटली से जो अपन बना रहे हैं, फिर काले धागे से आपको इसे कवर करना है और 2 गांठें लगानी है। सर्वप्रथम आप बोलोगे अपना नाम। जैसे अपन हर केस में कोई न कोई उदाहरण लेते हैं, तो मान लेते हैं स्वाति नाम की लड़की कर रही है अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। तो स्वाति के बॉयफ्रेंड का नाम मनोज है, तो सबसे पहले वो अपना नाम लेगी स्वाति, फिर उसके बाद दूसरी गांठ में वो नाम लेगी मनोज। तो ये हो गई एक पोटली तैयार। इसमें अपन ने एक या तो माता की या पिता की आपने वो फोटो डाल ली। फिर दूसरी आपको ये पोटली तैयार करनी है, इसमें आपको एक फोटो और डालनी है। 5 लौंग डालनी है, फूल वाली लेना, खंडित मत लेना, और 5 इलायची डालनी है। ये आपको डालने के बाद इसको चारों तरफ से पैक कर लेना है। आपको प्रैक्टिकल इसीलिए करके बताते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि इन चीजों में गलतियां हैं वो स्वीकार्य नहीं होती हैं। इसको चारों ओर से फोल्ड करके आपको इसमें भी काले धागे से लपेट कर और इसमें भी 2 गांठें लगा लेनी है। सर्वप्रथम लेना है अपना नाम स्वाति, फिर उसके बाद लेना है सामने वाले का जो आपका प्रेमी है उसका नाम मनोज, दूसरी गांठ में। ये हो गई ये अपना कर्म तैयार हो गया। इसमें अपन ने फोटो रख ली, 5 इलायचियां, 5 लौंग और काले धागे से इसको, काले कपड़े को लपेट के अपना कर्म तैयार कर लिया। अब ये साधारण चीजें हैं, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि साधारण चीजों को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक मंत्र होता है, वो मंत्र आपको मैं बता देता हूं, अलग अलग होगा। ध्यान रखना माता की फोटो किसमें है और पिता की फोटो किसमें है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लिया अपन ने इसमें माता की फोटो रखी है, तो अपन इसको राइट हैंड में लेंगे, अंगूठा इस प्रकार से करके। माता के लिए अलग मंत्र और पिता के लिए अलग मंत्र, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से करना इस काम को, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सर्वप्रथम अपन मान लेते हैं कि माता की फोटो जिस कपड़े में अपन ने बांधी है उसका अपन अभिमंत्रित कर रहे हैं। तो माता के लिए जो मंत्र है वो है, हे तंत्र शक्ति मम माता। अब या तो आप अपनी माता का वशीकरण कर रहे हो या आपका प्रेमी, सामने वाले के जो आपका प्रेमी है उसकी माता के लिए आप वशीकरण कर रहे हो। जैसे इसमें आप अपने माता पिता के लिए भी कर सकते हो और या अपनी प्रेमी के माता पिता को मनवाने के लिए भी कर सकते हो। तो आप अगर अपनी माता पिता का नाम बोल रहे हो तब तो आपको यह मंत्र बोलना है, हे तंत्र देवी मम माता। ठीक है, मम माता, फिर माता का नाम, मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः। अगर आप अपनी माता का वशीकरण कर रहे हो तो ये मंत्र है, दोबारा सुनिए। मान लीजिए आपकी माता का नाम है रेशमा, तो आप क्या बोलोगे, हे तंत्र शक्ति मम माता रेशमा मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः। दोबारा सुनिए, हे तंत्र शक्ति मम माता रेशमा मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः। छोटा सा मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। अगर आप अपने प्रेमी के माता का वशीकरण कर रहे हो, अब इसका डिफरेंस है वो ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप अपनी माता का वशीकरण नहीं करके अपनी प्रेमी के माता पिता को मनवाना चाहते हैं, तो प्रेमी के माता के लिए क्या मंत्र होगा, हे आदि शक्ति तस्य माता, तस्य यानी उसकी माता, या अपन ने अपनी माता के लिए बोला मम माता यानी मेरी माता, और सामने वाले के लिए आप बोलोगे तस्य माता, फिर उसका नाम रेशमा मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः।
अपन ने रेशमा सामने वाले के माता के नाम को माना है। तो ध्यान से सुनिएगा, हे तंत्र शक्ति तस्य माता रेशमा मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः। ये आपको 251 बार सीधे हाथ में लेके बोलना है। ये माता की पोटली वाला काम हो गया, इसको कपड़े पे ही रखना, नीचे मत रखना, इसीलिए कपड़े पे काम करवाते। फिर आपको पिता की पोटली वाला काम लेना है। उसमें आपको क्या बोलना है, अगर आप अपने पिता के लिए कर रहे हो तो आपको बोलना है, हे तंत्र शक्ति मम पिता, उनका नाम तो नाम मान लीजिए राजकुमार है, हे तंत्र शक्ति मम पिता राजकुमार मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः। ये तो हो गया अपने पिता के लिए। और अगर आप अपने प्यार के पिता के लिए कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, हे तंत्र शक्ति तस्य पिता राजकुमार मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः। ये आप बोलोगे उसके पिता के लिए। दोबारा सुनिए, हे तंत्र शक्ति तस्य पिता नाम राजकुमार मनोकामना वशीकरण सिद्ध करिष्यामि नमो नमः। ये भी आपको 251 बार बोल के इन दोनों चीजों को आपको अभिमंत्रित कर लेना है। ये अभिमंत्रित हो चुकी है। अब आपको तुरंत उसी समय पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। तो मित्रों, जब भी ये उपाय करो एकदम सही तरीके से करना, समय निकाल कर करना। क्योंकि कई फोन मेरे पास आते हैं कि पंडित जी हमने उपाय कर लिया, क्या 3 घंटे बाद जा सकते हैं, क्या 4 घंटे बाद जा सकते हैं? तो नहीं, आपको तुरंत जाना पड़ेगा। अपना समय पहले ही निकाल कर रखें। आप जिस दोपहर आपको पूरा समय हो उसी दोपहर आप ये काम करें। फिर आपको तुरंत उठ के इन दोनों पोटलियों को अपनी जेब में रख के और एक आपको दीपक ले जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे जाके सबसे पहले तेल का दीपक आपको जलाना है। तेल का दीपक जलाने के बाद इन दोनों पोटलियों को आपको पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है। इसको गाड़ देना, पूरी तरीके से गाड़ के मिट्टी से इसको ढक देना। दिखना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा अंदर गाड़ देना। तेल का दीपक जलाने के बाद और जब आपने ये कर्म मिट्टी में गाड़ दिया, अंदर की तरफ गाड़ देना, बाहर की तरफ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये निकल सकती हैं। क्योंकि ये उपाय अगले 21 दिनों तक चलेगा। गाड़ने के बाद आप वहां पर बड़ा पत्थर भी रख सकते हो ताकि ये चीज निकले नहीं। 21 दिनों तक ये चीज निकलनी नहीं चाहिए। तेल का दीपक जलाने के बाद और ये अपना तंत्र कर्म है उसको गाड़ने के बाद आपको एक मंत्र बोलते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। इस बात का पूरा ध्यान रखना कि परिक्रमा आप चाहे कितनी भी करो, परिक्रमा के अंदर कोई वो नहीं है कि आप 11 करो 21 करो, नहीं, 108 ही मंत्र होने चाहिए। न एक कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। अच्छे से काउंटिंग करना। मंत्र है चामुंडा देवी का, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। तेल का दीपक जलाने के बाद अपने तंत्र है वो गाड़ने के बाद परिक्रमा करते हुए, सीधी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हुए 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई नमः का मन में पाठ कर लें या धीरे धीरे बोलते हुए पाठ कर लें और फिर अपने घर चले जाएं। उस दिन का पहले दिन का काम खत्म हो गया। अगले 20 दिनों तक, टोटल ये 21 दिनों का उपाय है, अगले 20 दिनों तक आपको रोज वहां पर जाना है और तेल का दीपक जलाना है और परिक्रमा करते हुए 108 बार यही मंत्र बोलना है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई नमः। अगले 20 दिनों तक आपको ये काम करना है। दीपक आप वही रख सकते हो, एक ही दीपक वहां पे रख दो, उसमें रोज तेल डालो, बत्ती लगाओ और आप उसको जला सकते हो। दीपक एक का ही इस्तेमाल कर सकते हो, रोज दीपक ले जाने की जरूरत नहीं है। दिन के समय ही ये उपाय होगा। दिन के समय ही आप परिक्रमा करने जा सकते हो। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय कभी भी आप जा सकते हो। जैसे आपको समय मिले जाके दीपक जला दिया और वहां पे अपन ने फेरी काट के और ये मंत्र बोल लिया। मित्रों, 20 दिनों के भीतर भीतर आपके माता पिता बिना कोई प्रेशर के अपनी मर्जी से, आपको उनके सामने बात भी नहीं चलानी है, उनके मन में ऐसा भाव पैदा हो जाएगा कि हमारे बच्चे जहां पर खुश रहें, हमें वहां पर उनकी शादी करनी चाहिए। ये उनके मन में आपके लिए भाव पैदा हो जाएगा क्योंकि आपने उनके लिए मनोकामना पूर्ति वशीकरण किया है। आपको न कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत, न अपने घर वालों से कोई कलह कलेश करने की जरूरत। अपने आप आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आपके माता पिता भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना पड़ेगा। पर मित्रों, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, दोबारा आपको बता देता हूं कि अगर आपका साथी भरोसे के लायक है, अगर आपका साथी आपको कभी धोखा नहीं देगा तो ही ये काम करना, नहीं तो शादी के बाद आपका भी जीवन नर्क और आपके माता पिता का भी जीवन नर्क समान हो जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं
कि अगर आपका साथी विश्वास के लायक है, अगर आप उसके साथ खुश रहोगे, आपके माता पिता का वो सम्मान करेगा, अपने माता पिता की तरह उनको मानेगा, तो ही आप ये काम करो, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत बड़ा कदम है। शादी दूसरा जन्म होती है, जीवन का दूसरा जन्म होती है। एक लाइफ खत्म होने के बाद, शादी के बाद दूसरी लाइफ शुरू होती है। तो ये आप कदम ऐसे ही न उठा लेना। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप इस विधि को पूरा करके अपनी जिंदगी में खुशियां लाएंगे और स्वयं करके इस विधि को कंप्लीट करेंगे और आपके माता पिता को बिना कोई प्रेशर के सर्वसम्मति के साथ अपनी शादी आप रचाएंगे। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को बर्बाद कर रखा है और अनगिनत उपाय के बाद भी उस समस्या से आपका पीछा नहीं छूट पा रहा है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता।